तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को आने को क्षण भर का ही समय बचा है, लेकिन इससे पहले अगर तुम अपने दोस्तों के सामने चौड़ दिखाना चाहते हो मूवी के टाइम तो तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू का एक मास्टरपीस है जो 6 मई यानी कुछ दिनों बाद रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या क्या जानना जरूरी है, आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान मिल सके डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का और तुम उस ज्ञान को अपने दोस्तों के सामने पेश सको मूवी देखते समय। तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमारे सामने बहुत सी कास्ट्स आने वाली है। हमें इस मूवी में कमाल के कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं और हो सकता है बहुत से कैमियोस भी दिखे। तो पहला नाम है डॉक्टर साहिब का, जो कि इस मूवी में होने ही वाले हैं। इसके साथ साथ हमें एलिजाबेथ ऑल्सन एज वांडा दिखने वाली है। हमें वोंग भी इस मूवी में दिखने वाला है, क्रिस्टियन दिखने वाली है और अपने वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग वेरिएंट्स लाइक डिफेंडर स्ट्रेंज या डिफेंडर वोंग भी देखने को मिलने वाला है। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज से लेके सिनिस्टर स्ट्रेंज तक हर टाइप का डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में होने वाला है भाई। इसके साथ साथ हमें मॉडो का कैरेक्टर भी फिर से देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये अपने एमसीयू यूनिवर्स का मॉडो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी और यूनिवर्स का मॉडो है। इसके साथ साथ हमें चार्ल्स जेवियर एक्स भी इस मूवी में दिखने वाले हैं और इसके साथ साथ अमेरिका सैवेज जैसा पावरफुल कैरेक्टर दिखने वाला है। तो अगर तुम लोगों को अमेरिका सैवेज के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये इतनी पावरफुल कैरेक्टर है जो सिर्फ अपने एक पंच से नहीं वन पंच मैन की बात नहीं हो रही है यार, वो सिर्फ अपने एक पंच से पोर्टल क्रिएट कर सकती है और मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि शायद अपने डॉक्टर भैया इसके ही हेल्प ले रहे हैं किसी और डायमेंशन को एक्सेस करने में। इस मूवी में हमें टॉमी और बिली भी दिखने वाले हैं और अगर तुम लोग इनको भूल गए हो तो ये वही बीच है जो वांडा ने बोए थे। इसके साथ साथ एक और बड़ी रेफरेंस इन चेहरों को देख के हमारे मन में आती है कि हमें शायद इस मूवी में इल्यूमिनाटीज भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों को इल्यूमिनाटीज के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है मार्वल कॉमिक्स की जो सीक्रेट काम करती है, बस इतना समझ लो। बेसिकली एक्समैन या अवेंजर्स तो सुपर हीरोज की कोई एसोसिएशन है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा सीक्रेट है जहाँ पे एकदम मास्टरमाइंड लोग काम करते हैं। मास्टरमाइंड शब्द का प्रयोग हुआ है तो तुम लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, नेमोर, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोफेसर जेवियर एक्स जैसे कैरेक्टर्स हैं। एंड लास्ट में वो कैरेक्टर जिसको लेके लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, या फिर तो ये सुपीरियर आयरन मैन है या फिर किसी और यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल। बेसिकली इस कैरेक्टर को देख के ऐसा लग रहा था पहले मुझे कि इसकी बियर्ड है तो हो सकता है ये अपना सुपीरियर आयरन मैन हो, लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता चला कि इसका जो फिगर है वो वुमेन्स वाला फिगर ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू मैन। तो इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये कैप्टन मार्वल हो, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि आयरन मैन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस कैप्टन मार्वल के ही हैं। इसके साथ साथ जो सुपर हीरोज के गॉडजिला के फैंस हैं उन्होंने ये दावा किया कि हमें इस मूवी में बहुत से कैरेक्टर्स के कैमियोस देखने को मिल सकते हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क, थॉर, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन, साइबोर्ग और अगर ये भी कम पड़ जाते हैं तो साले नारुतो, एरन, लिवाई और यहाँ तक गोकू और साइतामा भी शायद हमें देखने को मिले। तो तुम सोच ही सकते हो क्या ही क्रेज है मूवी का। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन्स को लेके। तो जिस तरह फैंस ने दुनिया भर के टीवी स्पॉट, टीजर, ट्रेलर या और कुछ भी देखा है तो वो लोग वांडा को ही इस पूरी मूवी का विलन मान रहे हैं और उन लोगों को ये मानना भी चाहिए यार। देखो वांडा को किस तरह दिखाया गया है टीजर्स में, तुम खुद देख लो। हो सकता है जितना इसने कुछ खोया हुआ या अपने बच्चों को भी ढूंढ रही थी तो उसके बाद ये बहुत ही डेंजर विलन बन गई हो, लेकिन मार्वल वाले इतने भी बड़े वाले नहीं हैं जो तुम लोग समझ रहे हो वही, क्योंकि मार्वल वाले बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के ट्रेलर्स को रिलीज करते हैं, मूवी के बाद हमारा कटता है वो बात अलग। लेकिन अब मार्वल वाले सोनी के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि वो सोनी के बात को फॉलो करना लग पड़े। इनफैक्ट कर भी दिया है जिस हिसाब से टीवी स्पॉट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग मार्वल के रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहते हो और करना भी चाहिए तो कहीं से भी वांडा इस मूवी की विलन नहीं होने वाली है, ये बात सुन लो। बेसिकली हो सकता है मार्वल वाले मूवी को इस तरह प्रोड्यूस करे कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमें यही लगे कि वांडा विलन है और लास्ट में हमें पता चले कि साला कोई और ही खेल गया पूरी फिल्म में, और वो कौन हो सकता है? नाइटमेयर। बेसिकली अब मैं कुछ नहीं कह रहा कि नाइटमेयर मूवी में होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन नाइटमेयर के भी रेफरेंसेस हमें मिले हैं ट्रेलर की शुरुआत में ही, जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उन्हें ये सपने हर रोज आ रहे हैं और नाइटमेयर का काम क्या ही है कि वो पूरे सपने दिखाता है किसी को भी। लेकिन टिल एंड मैं कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि मार्वल वालों का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है विलन कौन हो सकता है, किसके ज्यादा चांसेस है, कमेंट में नीचे बता देना। लेकिन इस विलन की सूची में हमारे सामने एक और नाम आता है, वो है सिनिस्टर स्ट्रेंज का। अब देखा जाए तो वोंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये खुद कहा था कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम खुद ही हो, और ऐसा कौन हो सकता है? वो हो सकता है सिनिस्टर स्ट्रेंज, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लास्ट में थका हारा उसकी डायमेंशन में पहुंचे एंड देन उसे पता चले कि सिनिस्टर स्ट्रेंज ये सारे कांड कर रहा है मल्टीवर्स में और वो सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे किस तरह से रोकता है ये भी हो सकता है।
तो बेसिकली अब हम ये देख लेते हैं कि ये स्टोरी किस टाइप की हो सकती है। बहुत से फैंस ने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। अगर हम पहले की बात करें तो बहुत से फैंस कह रहे हैं कि ये मूवी अगर स्पाइडरमैन नो वे होम के जस्ट बाद होने वाली है तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे मल्टीवर्स के दरवाजे खोल के रखे हैं तो उन्हें वो बंद करने के लिए निकलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के दरवाजे खोले हैं तो पूरे मल्टीवर्स में पूरा हाहाकार मचा होगा और अपने स्ट्रेंज भैया हर एक डायमेंशन में उन दरवाजों को बंद करने जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड स्टोरी ये भी हो सकती है कि वांडा पूरे के पूरे मल्टीवर्स में छेड़खानी कर रही हो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए और स्ट्रेंज भैया को ये बात पता चल गई हो और वो अमेरिका सैवेज की हेल्प ले रहे हैं ताकि वो अलग डायमेंशन में एक्सेस कर सके और वांडा को रोक सके या जो भी वांडा ने कांड किए उन्हें रोक सके। क्योंकि तुम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि अगर वांडा किसी और डायमेंशन में जाती है तो वहां पे कांड होने के 150% चांसेस है, क्योंकि अपनी डायमेंशन में भी उसने बहुत कांड किए हैं। क्विक सिल्वर विजन वांडा विजन लाइव एग्जांपल है यार तुम्हारे सामने क्या ही हुआ है इनके साथ। लेकिन जो पहले वाली थ्योरी है वो भी सच हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में क्या कांड किए हैं। तो हो सकता है स्ट्रेंज उन्हें रोकने के लिए जाए और इसीलिए हमें ट्रेलर में दिखाया गया हो कि वो वांडा की हेल्प लेने गया है, लेकिन साली वांडा ने उसे मना कर दिया हो और फिर वो अमेरिका सैवेज के पास गया हो। क्योंकि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ट्रेलर्स में मत जाना बिल्कुल भी, मार्वल वाले काटने में एक्सपर्ट है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि ऐसा ना हो कि मार्वल वाले सर बहुत ही बुरा वाला कर दे हमारे साथ, क्योंकि अगर नाइटमेयर हमें इस मूवी में दिखता है तो ऐसा ना हो लास्ट में हमें पता चले जो भी मूवी में हुआ वो डॉक्टर स्ट्रेंज के सिर्फ सपने में हुआ। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ फिर खुद काट देंगे सालों को। लेकिन इन सब में से मेरे को जो सबसे बेस्ट लग रही है वो यही है कि वांडा हमें शुरू से लेकर लास्ट तक एज अ विलन दिखाई जाएगी, लेकिन लास्ट में हमें पता चलेगा कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही है और मार्वल वाला ऐसा ही करते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि तुम्हें ये चीज तो याद होगी ही जो हमने ट्रेलर या फिर टीजर में देखी थी। बेसिकली इस फुटेज को देख के तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा है कमेंट में बताओ। बेसिकली अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वांडा इस टाइम किसी के कंट्रोल में है। बेसिकली आप खुद ही देख लो यार तुम इमेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई वांडा को कंट्रोल कर रहा हो शुरू से लेकर लास्ट तक और लास्ट में वो ठीक हो जाए और लास्ट में हमें पता चले कि जो मास्टरमाइंड है वो वांडा को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस बंदी को कंट्रोल करेगा कौन। बेसिकली ऐसे बहुत से हमारे सामने क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई भी स्टोरी सच हो सकती है। और जहां तक बात आती है इसे कंट्रोल करने की तो बहुत हद तक चांसेस है कि अपना ये बंदा इस बंदी को कंट्रोल कर सकता है, यानी अपना सिनिस्टर स्ट्रेंज, क्योंकि बहुत पावरफुल है यार। और पूरे मल्टीवर्स में जो भी हो रहा है वो भी यही बंदा करा रहा है। और लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज इसके घर जाता है इससे मिलने, जो कि हमने ट्रेलर में देख ही लिया। तो हो सकता है ये स्टोरी इस तरह से बिल्ड हो। तो मैंने आपको दुनिया जमाने की स्टोरीज बता दी कि ये मूवी ऐसे हो सकती है या वैसे हो सकती है। अब तुम लोगों के ऊपर है कि तुम इस मूवी को किस तरह से लेते हो, मतलब मूवी की स्टोरी को। तो अगर अपन लोग डायरेक्टर की बात करते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम राइमी ने, और ये वही डायरेक्टर है जिसने पहली 3 स्पाइडरमैन मूवी को डायरेक्ट किया है। इसके साथ साथ जो इस मूवी के राइटर है माइकल वॉर्डन, उन्होंने ये बात खुद कही है कि तुम्हें इस मूवी को देखने के लिए वांडा विजन देखने तक की भी जरूरत नहीं है। मतलब बिना वांडा विजन को देखे हुए भी तुम इस मूवी को समझ सकते हो। और ये मार्वल की एक डार्क मूवी होने वाली है। और अपने माइकल वॉर्डन ने लोकी एंड वांडा विजन में भी बहुत बड़ा हाथ दिया है, जिस वजह से हो सकता है कि वांडा की स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह बिल्ड करे ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी, इसलिए तो सिलेक्ट किया गया बंदे को। तो अपने माइकल वॉर्डन भैया ने तो कह दिया कि कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल वांडा विजन, लेकिन हम लोग इतनी आसानी से बात मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उस बात को फॉलो करते हैं कि किसी के ऊपर जल्दी विश्वास मत करो। और बेसिकली अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कौन से शो इस मूवी को देखने से पहले देखने चाहिए तो ज़्यादा नहीं है। तुम डॉक्टर स्ट्रेंज 1 देख लो, इन्फिनिटी वॉर देख लो, नहीं देखी है, एंड गेम देख लो, या फिर वांडा विजन। अब ये 4 शो मेरे हिसाब से तो काफ़ी है। अगर तुमने और कुछ ज्ञान जानना है तो व्हाट इफ या फिर लोकी भी तुम देख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि देखने की ज़रूरत है। लेकिन लास्ट में मैं एक डाउट इस मूवी को लेकर रखता हूँ कि पहले इस मूवी की टाइमिंग थी 2 घंटे 37 मिनट, लेकिन बाद में काट के इस मूवी की टाइमिंग कर दी 2 घंटे 6 मिनट, यानी पूरा 31 मिनट का माल गायब है मूवी से। तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट माल भी गायब करना पड़े हुआ मार्वल को, क्योंकि बेसिकली अगर 5, 10 या 15 मिनट की कटिंग होती है मूवी में तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा पार्ट स्किप करने का मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद स्किप कर दी गई हों। लेकिन मार्वल वाले हैं तो हम इनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसके साथ साथ ये मूवी 6 मई को रिलीज होगी। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि मूवी कैसी होने वाली है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर तुम लोगों को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए ना तो मैं अब भी गारंटी देता हूँ जो टीवी स्पोर्ट्स आ रहे हैं देखो ही मत। मैंने देखने की गलती कर दी है, तुम गलती से भी मत देखना उन्हें। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन तुम्हें बताई। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नाउ फॉरगेट दिस योर सुपर स्टूडियो, देन यू ऑल आर सुपर हीरोज।
10. So assistant assembled.